नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे संकल्प पत्र जारी, किसकी कितनी तैयारी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस के साथ ही तमाम अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनावी रणनीति पर मंथन भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस सहित सत्ताधारी दल भाजपा ने इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस ने प्रदेश के स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है, तो वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश का उपलब्धि पत्र और 11 नगर निगमों का संकल्प पत्र सार्वजनिक किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निकायों में दूरदृष्टि से निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमने 11 नगर निगमों का संकल्प पत्र आज जारी किया है। इस संकल्प पत्र में किस तरीके से शहरों का विकास करेंगे, कूड़ा प्रबंधन, स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी क्षेत्रों को बनाएंगे, इस पर जोर दिया गया है। और निकाय क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, इस उद्देश्य से यह संकल्प पत्र जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि हम निवेदन करते हैं जनता से कि 2 बार जैसे भाजपा की सरकार बनाई है, उसी तरीके से तीसरी सरकार देवतुल्य जनता बनाए, ताकि हम विकास को गति प्रदान कर सके। वहीं सभी विपक्षी दल अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की जिस तरह की तैयारियां धरातल पर दिख रही हैं, उसके मुकाबले विपक्षों को भाजपा को चुनावी दंगल में हार का स्वाद चखना बड़ी चुनौती साबित होगा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नगर निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि सभी शहरों को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बनाया जाएगा। निकाय क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें, इस उद्देश्य से ये संकल्प पत्र जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि हम निवेदन करते हैं जनता से कि 2 बार जैसे भाजपा की सरकार बनाई है, उसी तरीके से तीसरी सरकार देवतुल्य जनता बनाए, ताकि हम विकास को गति प्रदान कर सके। यही वजह है कि आज संकल्प पत्र को जीत का मंत्र माना जा रहा है। सभी भाजपा कैबिनेट के मंत्री 11 नगर निगमों में भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। हम लोग अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं और निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है। निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए, इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र की हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। यह हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सभी से, जनता से, वो उन्होंने 2 सरकारें हमारी जनता ने बनाई हैं और तीसरी सरकार भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारी बनाए, जिससे कि हम और तेज गति से विकास को जो है गति प्रदान करें। सर, आपने देखिए, आप जानते हैं जब चुनाव होता है तो पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है और मुझे खुशी है इस बात की, निकाय चुनाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज संकल्प पत्र जारी किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, लेकिन आज जब संकल्प पत्र जारी हुआ, जो जानकारियां इस संकल्प पत्र के माध्यम से जनता को जाएगी और स्वाभाविक रूप से भी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सभी जगह जो हमारी सम्मानित जनता है वो आशीर्वाद देगी। कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा 11 के 11 निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति कितनी संकल्पबद्ध है, क्योंकि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी सरकार के काम, मुख्यमंत्री जी के काम, क्योंकि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है, इन सबका लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है।
क्योंकि धामी जी ने कहा था कि जिन कामों का संन्यास हम करेंगे, उनका लोकार्पण हम करेंगे, उसका भी एक संदेश है। इसलिए अधिकांश निगमों में और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है और वहीं अधिकतम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले हैं। भाजपा के संकल्प पत्र को विपक्षी दल जनता के साथ धोखा बता रहे हैं। उनका मानना है कि भाजपा आधा चुनाव खत्म होने के साथ ही जनता के संकल्पों को तोड़ने का काम कर रही है। भाजपा का घोषणा पत्र अगर इतना ही जनता के लिए हितकारी है तो चुनाव के शुरुआती दौर में ही जनता के सामने रख देना था, जो कि जनता के साथ धोखा है। वहीं सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। संकल्प पत्र को निकाय का नहीं मानो भाजपा विधानसभा के चुनावों का घोषणा पत्र जारी कर रही हो, जिसका प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। यूकेडी ने अपना दृष्टि पटल और जो हमारा जो एक विजन था वो हमने काफी पहले नहर की जो वो थी हमने निकाल दिया है। अब बीजेपी का संकल्प पत्र अगर चुनाव के 10 दिन 15 दिन खत्म होने के बाद जब मात्र 5 दिन रहते हैं तब निकालती है, तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि पहले ये देख रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब उनका खुद का अपना कोई विजन नहीं है, अपना विकास की इनकी कोई नीयत नहीं है, अपने विकास की कोई नीति नहीं है। इस स्थिति में वो सिर्फ लोगों का जो लोगों के संकल्प हैं उनको चोरी करके उसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं था तो इनका संकल्प पत्र तो दिसंबर 2023 में निकल जाना चाहिए था और उस पर इन्होंने कायम रहना चाहिए था। आप हमसे ज्यादा इस मामले में बेहतर जानते हैं, समझ सकते हैं कि इतना देर इनका संकल्प पत्र निकलने का मतलब ये है कि इनके पास विकास की कोई धारणा नहीं, विकास की कोई योजना नहीं है और आनंद फानन में जनता को लुभाने के लिए मन चाहे घोषणा पत्र को ये निकाल रहे हैं। को मैं इस रूप में देखती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो गई है। भूतो न भविष्यति। आज तक तो कभी संकल्प पत्र की याद नहीं आई। किसी भी निकाय चुनाव में हमने कभी कोई मैनिफेस्टो भाजपा का नहीं देखा। जो दावेदार थे वो जो अधिकृत उम्मीदवार है उसके साथ निकल नहीं रहे हैं, अपने चुनाव जीते हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और अब मैनिफेस्टो की सूझी है, अब उसमें कितनी भी गुलाबी बातें लिख लो, आप उसमें कितने भी कसीदे गढ़ लो, अपनी पीठ थपथपा लो, लेकिन हकीकत यह है कि स्थानीय चुनाव में स्थानीय व्यक्ति अपने इर्द गिर्द होने वाले परिस्थितियों के बदलाव को देखता है। उसका जीवन स्तर में कितना सुधार आया, उसको कितनी मूलभूत सुविधाएं आप दे रहे हैं। अपराध इतने हो रहे हैं, कहीं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, टाउन प्लानिंग नहीं, ग्रीन बेल्ट बनाने का कोई आइडिया नहीं। आपने पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया। खनन माफिया, शराब माफिया, लकड़ी माफिया और तो और भू माफिया के शरणागत ये पूरी सरकार दिखाई पड़ी। तो ऐसे में यहाँ की जनता तो करा करा के कह रही है हमारे अच्छे दिन हमें लौटा दो, हमारे पुराना देहरादून हमें लौटा दो। हमें तुम्हारा ये नया देहरादून बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। कुल मिलाकर भाजपा जहां अपनी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के संकल्प पत्र को विपक्षी दल विकासकारी योजनाएं नहीं विनाशकारी योजनाएं बता रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सभी दलों के लोक लुभावन वादे जनता का विश्वास जीत पाते हैं या फिर जनता अपनी समस्याओं के फिर इस चुनावी फसलफी की भेंट चढ़ाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज हम इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिष्ट जी जुड़ चुके हैं और गिरिधर शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश बिष्ट जी हैं और हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल साहब हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। अपनी चर्चा की शुरुआत आज हम कांग्रेस पार्टी के साथ में पहले कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से शीशपाल जी हैं। शीशपाल जी, बड़े दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने थोड़ी सी समस्या पार्टी के इंटरनल चीजों को लेकर नजर आई थी और विपक्षी जितनी चुनौती से भाजपा को ललकार रहे हैं या हम कह लें कि अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, किस बिना पर? क्या अब लग रहा है कि सारे चुनावों को अगर पिछले हम हटा दें तो देखिए ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा फिलहाल कुछ पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी का, तो किस बिना पर यह दावा विपक्षियों की ओर से कि हम जीत हासिल कर लेंगे? देखिए गरिमा जी, नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड में चल रहे हैं और निकायों के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। स्थानीय निकायों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। वहां पर बिजली के खंभों की समस्या है, स्ट्रीट लाइटों की समस्या है, नालियों की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, कूड़ा उठान कूड़ा निस्तारण की
समस्या है, पार्कों की समस्या है, इसी आधार पर निकायों के चुनाव लड़े जाते हैं। और आप किसी भी निकाय का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, सब जगह ये व्यवस्थाएं चरमराई में है। जनता का आक्रोश है, और जनता के आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी भी पहचानती है। इसीलिए साल भर से निकायों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करा रही थी। 3-3 बार माननीय हाईकोर्ट में झूठे हल्फनामे इस सरकार ने दाखिल किए। जब माननीय हाईकोर्ट का डंडा चला, विपक्ष का दबाव बढ़ा, तब जाकर के बहुत देरी से निकायों के चुनाव कराने की हिम्मत ये सरकार करवा पा रही है। और आज जो संकल्प पत्र मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है, उस संकल्प पत्र को अगर आप देखेंगे तो वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसका कॉपी पेस्ट मात्र है। ये भाजपा का मुख्य घोषणा पत्र है, 29 सूत्रीय घोषणा पत्र है। इसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसको निकायों के हिसाब से मैं मानूं कि इसमें निकायों की समस्या का जो है ख्याल रखा गया है, ये उसके बारे में बात की गई है। और कांग्रेस पार्टी लगातार जो सरकार का निकायों का भ्रष्टाचार है, जो निकायों में इनकी प्रशासन की विफलता है, उसको जनता के बीच लेकर के जा रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या नेता जब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता निकायों में विकास के मुद्दे पर, निकायों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, निकायों की जो जमीनें इनके जनप्रतिनिधियों ने खुर्द-बुर्द कर दी है, उसके मुद्दे पर इनसे सवाल कर रही है और इनके पास जवाब नहीं है। इसीलिए निकायों में भाजपा निकायों के मुद्दे से ज्यादा आप देख लीजिए कि मुद्दे भटकाने वाली बातों पे ज्यादा चर्चा करे, ज्यादा ध्यान दे रही है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि निकायों की समस्या पर बात होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी लगातार निकायों के विकास के मुद्दे पर संघर्ष करती रही है। हमारे जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, लगातार निकायों की समस्या पर मुखर रहे हैं और जनता जनार्दन भी कांग्रेस के संघर्ष को गरिमा जी पहचानती है। निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस के संघर्ष को मिलेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी निकायों में जीत का परचम लहराने में कामयाब होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास अगर निकायों में विकास के काम होते, अगर इनकी उपलब्धियां होती तो ये अपनी उपलब्धियां गिनाते। आज इन्होंने जो 11 निगमों के लिए अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, जो पालिकाओं के लिए अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, उसमें देख लीजिए आप, इन्होंने कहा है कि हम ड्रेनेज का सिस्टम सुधारेंगे, हम कूड़ा उठान का प्रबंधन बेहतर करेंगे, जो है स्मार्ट सिटी की बात की है, ग्रीन बेल्ट की बात की है। तो भाई 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, निकायों में जाकर आप ही का कब्जा है। आज तक तो इन समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था। इसका मतलब है समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, समस्याएं ज्यों की त्यों है, जनता अब इनके बहकाव में नहीं आने वाली है और जनता जनार्दन पूछ रही है कि आप अपनी उपलब्धि बताइए, और उपलब्धि है नहीं है, जीरो टॉलरेंस की केवल बातें हुई है। हकीकत ये है कि जनता का पैसा ठिकाने लगाने का काम इन लोगों ने किया है। वहां देहरादून में नगर निगम का भ्रष्टाचार देख सकते हैं, उस पर आपने गरिमा जी कई डिबेटें की है। स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार पे हम लोगों ने कई डिबेटें की है। इन्हीं के पूर्व मेयर, इन्हीं के 2 विधायक मुख्यमंत्री को कई बार स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आज तक समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऐसा दबाव है जिसमें आज तक भ्रष्टाचार की जांच के आदेश नहीं हुए। जनता जनार्दन को पता लगना चाहिए कि उनकी गाड़ी कमाई की बंदरबांट किसने की है और जो उनके विकास के हिस्से का पैसा है वो कहां ठिकाने लगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है। जनता जनार्दन भाजपा से सवाल कर रही है और इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है जो हमारा संघर्ष है जनता निकायों में उस पर मोहर लगाएगी। गरिमा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब जनता के हाथों में सब कुछ है और जनता किस पर किसे जीत दिलाती है, विश्वास दिखाती है किस पर, ये देखना बहुत अहम होगा। हमारे साथ में और मेहमान हैं राजेश बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। राजेश जी, बीजेपी के सामने प्रतिष्ठा बन गया है ये चुनाव, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के अपने बागी नेताओं ने इस बार नाराजगी दिखाई, कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला टिकट बंटवारे पर खास तौर पर, और इसके पहले कुछ चुनावों में बद्रीनाथ मंगलौर में स्थिति बिगड़ गई थी, तो उसके बाद और निकाय इतनी देरी से हुए, बहुत सारे कारण हैं, निकाय पर बहुत सारे सवाल भी उठे, बीजेपी को घेरा भी गया। तो इन चुनावों में मजबूत बीजेपी खुद को कहां पा रही है? गरिमा जी, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है और जब जनता से हम भारतीय जनता पार्टी को जोड़ते हैं तो ये समझ आता है कि जो प्रदेश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पे जानती है, लोगों के सरोकार के काम को करने वाली पार्टी के रूप में जानती है। और यही इसी बात के नतीजे हैं कि
3 बारी से लगातार इस प्रदेश से 5 सांसद अगर चुन के जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के चुन के जा रहे हैं। विधानसभा की बात करें तो लगातार 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और जहां तक आपने उपचुनाव की बात की थी, तो जहां आपने मंगलौर की बात करी, जहां आपने बद्रीनाथ की बात करी, तो ये सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में नहीं थी। वो जिन पार्टियों की झोली में थी उन पार्टियों की झोली में गई। और केदारनाथ उपचुनाव जो ताजा हुआ है उसके नतीजे आपके सामने हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट को रिटेन किया और लोगों के विश्वास को, जहां पे कांग्रेस पार्टी ने जितना छल प्रपंच करने का प्रयास किया, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया। अब हम नगर निकाय की जब बात करते हैं, देरी से कराने की जहां तक बात है, सबको पता है कि इस प्रदेश के अंदर जो तंत्र चल रहा है, जो ओबीसी आरक्षण की बात थी, परिसीमन की बात थी, उस पे हर राज्य में अपने अपने समय पे जब ये चीजें होती हैं तो जरूर उसमें समय लगता है। बीच में लोकसभा के चुनाव आए, बीच में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उसमें जरूर थोड़ी बहुत देरी हुई, लेकिन अब जब चुनाव आ रहे हैं तो उसमें सीधा मुकाबला है। उसमें कांग्रेस पार्टी निराधार बात करके, ऐसी बातों की एक कहानी सुनाकर अगर ये कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों को काटा जा सकता है, झूठ प्रपंच रच के ये कोई सीट जीत सकते हैं, तो ये नामुमकिन है इनके लिए। इनके कहने पर तो लोग इनको वोट नहीं करते, अब इनके कहने पे हमें वोट नहीं करेंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये जहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिन सीटों पे इनके उम्मीदवार हैं, ये सिर्फ कोशिश ये कर ले कि वहां पे इनकी जमानतें बच जाएं, तो इनके लिए थोड़ा बहुत प्रदेश के अंदर अपनी छवि बचाने की या राजनीतिक जो संतुलन है उसको बचाए रखने के लिए काफी है। अभी 2 बातें आदरणीय शीशपाल जी ने कही, मैं उस बात पे इन्हीं की बात को कोट करते हुए कह रहा हूं। पहली बात, इन्होंने कहा संकल्प पत्र में नगर निकाय को और नगर निगमों को लेकर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो नगर निगम को प्रभावित करती हो और लोगों का कल्याण करती हो। दूसरी बात ये कहते हैं कि उसी संकल्प पत्र के अंदर कहीं ना कहीं ग्रीन बेल्ट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ड्रेनेज की बात हो रही है, कहीं ना कहीं नालियों की बात हो रही है। अरे जब वो सारी बातें उसमें हो रही है तो फिर आपका सवाल किस बात का है? तो निराधार बात करके डिबेट की जो लाइन है उसको भटकने या भटकाने का काम आप मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी विजन वाली पार्टी है और इस विजन वाली पार्टी से ही बार बार जो देश के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर विश्वास कर रहे हैं, इसके नतीजे सबके सामने हैं। हाँ, नगर निकाय में थोड़ी बहुत जो देरी हुई है, आज वो मुकाबला सीधा आपके और हमारे बीच में, उस मुकाबले में देख लेते हैं। बहुत दिन की बात थोड़ी, 1 हफ्ता रह गया। संकल्प पत्र लोगों के सुझाव लेके अगर सबके बीच में आए हैं, लोगों से अगर बातचीत करके उनके सुझावों को संकल्प पत्र में लिया गया है, तो इससे आपको परेशानी किस बात की? आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर जनता ने कोई सवाल किए और उन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी उनको विश्वास दिलाती है कि हम इन सब कामों को, आप अगर हमारे को तीसरे इंजन के रूप में नगर निकाय में जिताकर भेजते हैं तो हम ये सारे कामों को संकल्प के रूप में पूरा करेंगे। इस बात की भारतीय जनता पार्टी गारंटी देती है। उस गारंटी पे प्रदेश की जनता ने बार बार मोहर लगाई है। तो मैं ये समझ के चलता हूं संकल्प पत्र कहीं ना कहीं इस प्रदेश के सभी निकायों के जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो परिषद के हैं, पालिका के हैं, निगम के हैं, उन सब में बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिए गए हैं। और उस संकल्प पत्र के बाद जब आप भारतीय जनता पार्टी की 25 तारीख को प्रचंड जीत देखेंगे तो उस जीत बाद आपको पता चलेगा कि जनता के काम किस स्पीड से होते हैं और उन कामों के आगे जो नतीजे होंगे सबको देखने को मिलेंगे। तो मेरा विश्वास है कि संकल्प पत्र से लोगों के जितने सरोकार के काम है वो सारे काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी करने वाली। ठीक है जी गरिमा जी। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। मीनाक्षी घिल्डियाल साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। मीनाक्षी जी, निकाय पहले ही बहुत देर से हुए हैं, लेकिन अब जब हो रहे हैं, बिल्कुल अपने अंतिम दौर पर हैं, तब अलग अलग तरह की बातें हुई। और उस जब तारीखें आ गई उसके पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे सवाल खड़े हुए, खासतौर पर टिकट बंटवारे को लेकर। यूकेडी को क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव से? देखिए, यूकेडी हम पूरे तरीके से मैदान में हैं और जो निकाय के जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उनको लेकर भी हम जनता के बीच में हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता जो हैं उनकी बात से एग्री करती हूँ कि जनता ने इन पे विश्वास किया और इनको मैंडेट दिया, इनको जिताया, इनको सत्ता पे बिठाया। लेकिन ये लोग जनता की समस्याओं को सॉल्व करने की बजाय इन्होंने उन समस्याओं को और ज्यादा क्रिएट किया। यदि आज ये संकल्प पत्र लेकर आ रहे हैं तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि आप पिछले 2 बार के सत्ता में रह चुके हैं और उसके बाद आज आप जब बात कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, इसका मतलब इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे शहर को बर्बाद किया। जब ये कहते हैं कि ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी, यानी कि ये अच्छी प्रकार जानते हैं कि इन्होंने जो प्रदेश की ग्रीनरी है उसको नुकसान पहुंचाया है।
ये जब बात करते हैं कि कूड़ा प्रबंधन किया जाएगा, तो ये अच्छी प्रकार जानते हैं कि पूरे के पूरे प्रदेश में कूड़ा का घर इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो आज इन्हें जो संकल्प लेने की आवश्यकता पड़ रही है, वो इसीलिए इन सब चीजों की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये इन सारी चीजों से जो है आज की जनता जो है वो आज परेशान है। जब ये बात कर रहे हैं कि हमने संकल्प पत्र निकाला है और हम इन इन चीजों पे काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जब लगातार आपकी 2 बार से सरकार हो, तो आपको ये पुराने घिसे पिटे मुद्दों पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ये सब चीजें तो सॉल्व हो जानी चाहिए थी राज्य के अंदर। आपको बात करनी चाहिए थी एक नए विजन की। आपको बात करनी चाहिए थी कि हाँ, यहाँ पर किस प्रकार से पार्क जो है वो डेवलप किए जाएं, किस प्रकार से महिलाओं और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए यहाँ एक्टिविटी सेंटर्स की बात की जाए। हम जो ये फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, इसमें बुजुर्ग और बच्चे जो है वो रोड क्रॉस कैसे करेंगे, उसके लिए कोई प्रावधान निकाले जाएं। तो मैं इस तरह की बात कर रही हूँ कि ये होता है एक्चुअली में विजन। क्योंकि अगर आप आज भी सड़क, बिजली, पानी इन सब पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका पिछले 2 बार से सत्ता में रहने का फायदा क्या है? इसका मतलब आप इन समस्याओं को सॉल्व भी नहीं कर सके। हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि देहरादून शहर हो गया या अन्य जो जो आज ये नगर निगम में जिन क्षेत्रों को लेके आए हैं, वो क्षेत्र बहुत अच्छे ग्रीनरी वाले क्षेत्र थे। वहां पे ड्रेनेज की कोई समस्या नहीं थी, कूड़े वाली वहां पे इस प्रकार से, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र था, वहां पे इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं थी। लेकिन इन्होंने उन क्षेत्रों को भू कानून हटाने के बाद उनको नगर निगम में लेके आए, और नगर निगम में लाने के बाद उन्होंने जमीन के रेट, एक्चुअली इनका मकसद वहां का डेवलपमेंट नहीं था, इनका मकसद था कि वहां पे किस प्रकार से रेट बढ़े और किस प्रकार से अनप्लान्ड जो इनका कंस्ट्रक्शन होता है, जो ये माफियाओं को जमीनें बेचते हैं, वो किस प्रकार से हम पूरे के पूरे उत्तराखंड को बेचा जाए। इसीलिए इन्होंने इन क्षेत्रों को नगर निगम में लेके आए। क्योंकि यदि इनका प्लान नगर निगम को डेवलप करने का होता, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देहरादून को, ये एक रोल मॉडल जो इन्होंने कहा था, ये रोल मॉडल हमारे सामने पेश करते। आज आप देख लीजिए देहरादून की क्या स्थिति है। देहरादून में इतना अच्छा ड्रेनेज होता था, आज वो सारे के सारे जितने भी ड्रेनेज सिस्टम थे सब बंद कर दिए गए। आज बरसात में देख लीजिए पूरा का पूरा देहरादून पानी के अंदर डूबा पड़ा रहता है। आज ट्रैफिक की आप समस्या देख लीजिए, जितनी चौड़ी है सड़कें बना रहे हैं, उतनी ही ज्यादा यहाँ ट्रैफिक की समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा क्या इन्होंने इस क्षेत्र को स्मार्ट बनाया? ये बात करते हैं कि हमने स्मार्ट शौचालय बनाए। आज आप उन शौचालयों की हालत जाके देख लीजिएगा कि उन शौचालयों में इन्होंने स्टोर रूम टाइप बनाया हुआ है। जिनको भी इन्होंने ठेके दिए हुए हैं, उन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ है। तो ना वो शौचालय किसी काम के आ रहे हैं, ना वो सड़कें किसी काम की है, ना ड्रेनेज का यहाँ सिस्टम है। कूड़े के नाम पे इन्होंने जगह जगह से कूड़ेदान उठवा लिए, क्योंकि ये एक बड़ा न जाने कौन सी सिटी की कॉपी करके ये चाहते थे कि देहरादून को भी हम डस्टबिन फ्री बनाएं। लेकिन आप फिर उसके बाद कूड़े की स्थिति देखिए, जगह जगह पे आपको कूड़ा नजर आएगा। ना इनके पास कूड़े को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई प्रॉपर विजन है, ना कोई प्लान है। आज पूरा का पूरा देहरादून, जो एक बहुत सुंदर कभी देहरादून हुआ करता था, इन्होंने पिछले 2 बार के कार्यकाल में उस देहरादून की ऐसी की तैसी कर दी है। और आने वाले समय में यदि ये फिर सत्ता में आते हैं, तो फिर देख लीजिए ये देहरादून के साथ साथ जो अन्य सिटी की, ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, ये उनको भी खराब करेंगे। तो मेरा तो जनता से यही निवेदन है कि आज आप स्थिति देखिए, जिन शहरों को ये स्मार्ट कहते हैं, वहां स्मार्ट के नाम पे कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे किस प्रकार से जमीनों का बंटवारा किया जाए, वो प्लानिंग है। चलिए ठीक है, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार गिरधर जी हैं, उनके साथ में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गिरधर शर्मा जी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। गिरधर जी, क्या लग रहा है निकाय में इस बार किसके लिए मुश्किलें ज्यादा होने वाली है? जीत के दावे सभी दलों की ओर से बराबर किए जा रहे हैं, मजबूत लेकिन कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, मजबूत तो जनता ही बताएगी। अभी से प्रिडिक्शन करना या कोई बात को कह देना कि भाई उसकी लहर चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। जिसने काम किया होगा या जिसने काम नहीं किया होगा, उसके विरोध में वोट पड़ेगा। ये तो पिछली बार कौन रहा और इस बार नया प्रत्याशी क्यों देना पड़ा, ये भी जनता सोचती है कि भाई पिछली बार अगर किसी प्रत्याशी ने काम अच्छे थे तो फिर उसको क्यों हटाया? क्या मतलब सर्वेक्षण हुआ या इंटरनल सर्वे जो होता है
और फिर पार्टी के बीच में जो मंथन होता है उसके उसके बाद अगर कोई प्रत्याशी दिया जाता है तो ये पार्टी का निर्णय होता है अपना। इसमें कोई बाहरी आदमी दखलंदाजी नहीं कर सकता। पार्टी का अपना विवेक होता है, पार्टी की अपनी रणनीति होती है। कई बार प्रत्याशी इसलिए भी चेंज करना पड़ता है कि भाई इस बार नए प्रत्याशी को मौका दिया जाए, पुराने को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। कई तरह की बातें होती है, पर ये जनता का विवेक का निर्णय है। और इसमें मैं ये कह दूं अभी से ही कि फलाना आदमी का जोर है, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि रणनीति के तौर पर अगर पार्टी के संगठन के तौर पर बात की जाए और अगर वार्ड वाइज बात की जाए, पन्ना वाइज बात की जाए और अगर बूथ वाइज बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस टाइम अच्छी चल रही है। इस चुनाव में जो मैंने अभी तक परिकल्पना की है, मैंने देखा है, चारों तरफ बात की है, लेकिन जनता का रुख क्या है, ये तो रणनीति उनकी अपनी हो गई भारतीय जनता पार्टी की। जनता का रुख क्या है, जनता किसकी ओर देख रही है, जनता किसे चाहती है, जनता ने किस कामों को देखा है। क्योंकि पिछले 20 वर्षों से जहां तक मेरी, पहले विनोद चौमोली जी, यहां पर मैं खासतौर से देहरादून की बात कर रहा हूं, देहरादून के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये राजधानी का सबसे बड़ा क्षेत्र है राजधानी। तो इसमें पहले विनोद चौमोली जी रहे हैं, नगर निगम में भी, नगर पालिका में रहे हैं, फिर नगर निगम में रहे 2 बार, उसके बाद फिर गामा जी रहे। तो काफी इन्होंने काम किया, काफी मेहनत कर, लेकिन जनता को उससे संतुष्टि मिली या नहीं मिली, ये जनता के विवेक पर निर्णय रहता है। जनता क्या सोचती है। और जहां तक और पूरा सवाल है, देखिए राइट तो अमूमन तो कांग्रेस और भारतीय जनता के पार्टी के बीच में है, लेकिन कहीं कहीं यूकेडी अपना बहुत दमदार रोल निभा रही है इसमें। और कई जगह चूंकि पुरानी पार्टी है, यूकेडी से लोगों का दिली लगाव रहा है, उत्तराखंड के लोगों का, और यूकेडी ने आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था सबके साथ, तो यूकेडी के प्रति लगाव रहा है। लेकिन यूकेडी की जो दलीय स्थिति है, जो उनकी पॉलिटिकल स्थिति है, वो कई बार बदली गई है। कितने अध्यक्ष बदल दिए, कितने बदल, और वो क्यों बदले गए, कई बार लड़ाई हुई, कई बार दोस्ती हुई, कई बार रणनीति के तौर पर बदले गए। लेकिन अगर यूकेडी एक होकर लड़े और अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी जिसे कहते हैं मेंबरशिप, वो अगर मेंबरशिप मुझे नहीं याद कि उत्तराखंड क्रांति दल ने कोई मेंबरशिप ड्राइव करी हो कभी इन दिनों। मुझे कोई, मेरे क्षेत्र में तो जहां मैं रहता हूं देहरादून के आसपास, खुरबड़े, लक्ष्मण चौक इधर या नेहरू कॉलोनी में कोई मेंबरशिप ड्राइव करी हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कभी कभी कांग्रेस भी मेंबरशिप करती है। तो मैं चाहूंगा कि यूकेडी, क्योंकि अपनी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, इसको उठना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। यूकेडी पार्टी का उठना ही प्रदेश हित में है। तो यूकेडी को मेंबरशिप ड्राइव करनी चाहिए बहुत सही ढंग से। आगे के चुनावों को देखते हुए, इन चुनावों के साथ साथ ये चुनाव इनका एक तरह से मैं कह सकता हूं आगाज होगा पार्टी को मजबूत करने का। अगर इसमें ये अच्छे ढंग से लड़े, अच्छे प्रत्याशी जो उन्होंने उतारे हैं, बहुत अच्छे प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं, इसमें दो राय नहीं है, वो अच्छे ढंग से इसका बेस बना दें तो आने वाले समय में यूकेडी अपना परचम भी लहरा सकती है, ऐसा मेरी अंतरात्मा कहती है। दूसरा, जहां तक मैं इसकी बात कर रहा हूं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र जिसमें आपने आज की डिबेट रखी है, संकल्प पत्र क्यों लाना पड़ा? वास्तव में यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक के चुनाव में, जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं प्रदेश में, कभी भी संकल्प पत्र ऐसे तौर पर नहीं आया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र पेश किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको पेश किया, और संकल्प पत्र में कई बातें उन्होंने कही, जो अच्छे सुझाव रखे, जो पहले से भी चले आ रहे हैं कि ग्रीन बनाना है, निकासी पानी की हो, किस तरह से स्मार्ट सिटी को और डेवलप किया जाए, इसी तरह की बातें संकल्प पत्र में हैं। लेकिन मैं जो अभी दोनों हमारे कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं शीशपाल बिज जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर संकल्प पत्र, और दसौनी का भी मैं बयान सुन रहा था, यूकेडी की जो मीनाक्षी जी हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा कि भाई संकल्प पत्र आप लाए तो आपने पुरानी बातें दोहराई हैं, कोई नई बात तो उसमें रखी नहीं है अभी तक। अगर आपने अभी बहुत अच्छी बात की मीनाक्षी जी ने कि अगर आपने हरित दून, आपको याद होगा बहुत पहले नारा था हरित दून, ग्रीन बेल्ट, ये हरा दून भरा दून, ये हमारा नारा था। तो अगर ये हरा नहीं कर पाए अब तक, तो अब क्या हरा करेंगे? ये मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन संकल्प पत्र का एक ये होता है कि हमने लिखित में, अभी तक तो मुंह जबानी हुआ करता था, अब लिखित में दस्तावेज सामने रख दिया गया है जनता के बीच में, जनता उस पर कितना विश्वास करती है। और चूंकि ट्रिपल इंजन, इनका कहना है कि ट्रिपल इंजन लाएंगे तो हम ज्यादा विकास कर पाएंगे, तो ये इनका संकल्प पत्र में मेन मुद्दा है कि ट्रिपल इंजन को लाना है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को ही इसमें बनाना है। तो अगर ग्रीन बेल्ट और निकासी
इन दो बातों पे। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मैं चंडीगढ़ गया हूँ अभी कई बार। चंडीगढ़ में देखिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो हरा भरा चंडीगढ़ हो, ग्रीन बेल्ट हो, चारों तरफ पूरे दोनों के बीच में जितनी सड़कें हैं उनके बीच में ग्रीन बेल्ट होती है। आप ट्रैफिक, अब कहेंगे ट्रैफिक पुलिस का काम है, लेकिन नगर पालिका साथ जुड़ी होती है, क्योंकि जब सड़कें बढ़िया होंगी, कट बढ़िया होंगे, पानी की निकासी बढ़िया होगी, सड़क की चौड़ाई बढ़िया होगी, तो ट्रैफिक चलेगा। अगर ट्रैफिक सड़कें छोटी होंगी तो क्या कर लेगी पुलिस, क्या कर लेगी ट्रैफिक पुलिस? अगर सड़कों में अगर आपके जो फुटपाथ है उस पर तो ढका होगा, तो लोग फिर नीचे पैदल चलेंगे। जब नीचे लोग पैदल चलेंगे, फुटपाथ खाली नहीं होंगे, तो फुटपाथ पे लोग चलने का बजाय जब लोग सड़क पर चलेंगे तो नेचुरली गाड़ी की जगह, गाड़ियां चलने की जगह छोटी होगी, तो पुलिस क्या करेगी इसमें? ट्रैफिक पुलिस तो नगर निगम और पुलिस दोनों मिलने का काम होता है ट्रैफिक में भी। चंडीगढ़ में मैंने देखा, चालान आप जरा सी गलती कर दीजिए तो चालान आपका घर आ जाएगा। कोई आपका जो ये आजकल इतना बढ़िया नेटवर्क है, इतना बढ़िया सोशल मीडिया उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी है, उसका सदुपयोग यहाँ पर होता है, लेकिन फिर थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है। आप देखिए लाइटें जलती हैं, बीच में बुझ जाती है, खराब हो जाती हैं। आप देख लीजिए सड़कों पे जितने टेक्नोलॉजी के जितने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो काम ही नहीं कर रहे। तो इन सबों को गौर करने की बड़ी जरूरत है। काम का पैसा आएगा, लेकिन उसको सच्चे मन से अधिकारियों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा उसको सुचारू नहीं किया जाएगा, उसको अच्छे ढंग से समन्वय नहीं किया जाएगा, तो कोई फायदा नहीं इन तरह की बातों का। संकल्प पत्र का संकल्प पत्र तभी फायदा होगा, कोई भी पार्टी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, यूकेडी जीते, भाजपा जीते, जब तक कि उसका संचालन सुचारू रूप से नहीं होगा। लाइटों का संचालन हो, सड़कों का संचालन हो, फुटपाथ, अब आप देख लीजिए सारे फुटपाथ बंद हैं, पैदल चलने वाले नीचे चल रहे हैं, उन पे कपड़े की दुकानें लगी हुई है, फुटपाथ पे कोई चप्पलों की दुकान लगी है, कुछ लगी है। इन सब बातों को नगर निगम नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? तभी तो हमारा चंडीगढ़ से हम मुकाबला करते हैं तो हम कितने पीछे हैं, जबकि वो भी राजधानी है, ये भी राजधानी है। भले हमारी नई राजधानी है, लेकिन 24 वर्ष कम नहीं होते। अब हम 24 साल हो चुके हैं, अब हम युवा हो चुके हैं, और इस युवा राजधानी के लिए भी अगर हम आज भी संकल्प पत्र ला रहे हैं, आज भी हम रणनीति ही बना रहे हैं, तो फिर तो बहुत सोचने के विषय की बात होगी कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं इस राज्य में। तो बहुत ही सजग, सतर्क और जनता के विवेक का ध्यान रखते हुए सभी पार्टियों को इन पे ध्यान देना चाहिए। और जो पार्टी, जी मैं एक अंत में जरूर एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जब मानता भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है तो क्यों नहीं कांग्रेस मुखर होकर हर चीज का विरोध करती है, क्यों नहीं यूकेडी विरोध करती है? जब आखिरी दिनों में विरोध करते हैं, जब चुनाव के दिन आसपास आ जाते हैं। अरे शुरू से ही जब आप विरोध करेंगे तो सुचारू होगा, क्योंकि जितना दायित्व सत्ता का है उतना ही दायित्व विपक्ष का भी है जनता के बीच में। तो मैं चाहूंगा कि दोनों पार्टियां अपना पूरा उसको अपनी निभाएं, अपनी जो भूमिका है, तो जनता अगली बार विपक्ष को भी सत्ता में बिठाने का काम करती है। और खासतौर से यूकेडी के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि अपनी क्षेत्रीय पार्टी है, इसको तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आने वाले समय में वो अपना बेस बनाए, वार्ड वाइज बनाए, और उसके साथ साथ मेंबरशिप ड्राइव करें। ये तो मेरा सुझाव रहेगा। धन्यवाद जी। ठीक है सर, आपके पास आगे कोई बात हो तो मैं जरूर आपके सामने विचार रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और मेहमान हमारे साथ में हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। राजेश जी के पास एक बार फिर जाते हैं। राजेश जी, कमियां बहुत सारी हैं, गिनाई गई विपक्षों की ओर से, लेकिन अगर इनको बेहतर किया गया होता। अभी मीनाक्षी जी कह रही थी कि माफ़ कीजिएगा, आपने स्मार्ट सिटी की बात की, और स्मार्ट सिटी के नाम पर शहरों के साथ पे जो किया गया, क्या वो ठीक था? क्या उससे जनता आपको लग रहा है संतुष्ट है और उन चीज़ों पर आपको वोट दे देगी? क्योंकि इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे ध्यान में रखे जाते हैं, तो वो जो चीज़ें थी, चाहे सड़क की हम बात कर ले, सबसे प्रमुख तो सड़क ही उठा लीजिए, सड़क सफाई, ये सारी चीज़ें क्या पर्याप्त हुई हैं? गरिमा जी देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी क्षेत्र में जब निकाय चुनाव की बात होती है तो सारी व्यवस्थाएं जनता के अनुकूल होनी चाहिए। जनता को सुगम व्यवस्था देने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकारों की होती है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि संपूर्ण रूप से सरकार चाहते हुए भी जनता के सुख सुविधा की कामों में थोड़ी बहुत देर हो पाती है या उनके अनुसार नहीं हो पाता है। इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी नहीं है, सरकार अच्छी नहीं चला रही है या जिम्मेदार लोग सत्ता पे नहीं बैठे। ये कहना बिल्कुल मेरी समझ से, मतलब लोगों के विचारों से ये चीज लोगों को समझ है थी। लेकिन विपक्षी दल अगर अपनी भूमिका की बात करते हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कोसने की बात करते हैं तो वो स्वयं अपने आप में देखें कि वो कितने काबिल है।
अगर वो इतने ही काबिल हैं तो जनता उनको मौका देगी। इसमें बहुत ज्यादा मतलब अपनी तरफ से केवल भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह देना और वो भी वो बयान कहना जिसमें कभी आपने जनता की बातों को मुखर होकर सरकार के सामने नहीं रखा है। अगर आपने कभी उन बातों को सरकार के सामने रखा है, कभी आपने विचार दिए हैं, कभी आप आगे आए हैं, कभी आपके द्वारा आक्रोश जताया गया है, तो आप उन दिनों को बताइए तो सही, आपके द्वारा कब कब निकल के लोगों की बातों को रखा गया है। तो प्रदेश की जनता शिक्षित जनता है। संकल्प पत्र की मुख्य आवश्यकता सिर्फ जनता के द्वारा जो उनसे ली गई विशेष सलाह समझ लीजिए या उनकी तरफ से दिए गए सुझाव समझ लीजिए, उनको लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया तो इसमें इतना शोर मचाने की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें तो जनता पढ़ी लिखी जनता है, उसके बाद एक कागज जाता है, उस नोट को पढ़ना चाहती है, जनता पढ़ के अगर उस पर विचार करेगी तो अच्छी बात है। और कम से कम संकल्प पत्र को जनता रख के कम से कम अगर कल को भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है तो उसको दिखा तो सकती है कि आपके द्वारा लिखित वादे ये थे, मैं जबानी वहां पे जाके कुछ भी बोल आऊं और कल को अपनी बात से मुकर जाऊं, उसकी क्या रिकॉर्डिंग है जनता के पास। आज जनता कम से कम इस संकल्प पत्र को देखकर जब ये 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सभी जगहों पे निकाय चुनाव में जीत होगी, कम से कम उसके बाद सवाल करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने हमारा संकल्प पत्र रखा है, मैं तो इनको विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कम से कम हमारी चीज को संभाल के रख रहे हैं और कम से कम ये सवाल करने अधिकारी तो होंगे। आज ये 2022 का संकल्प पत्र अपना भी उठा के देखे, हमारा भी देखे और हमारे द्वारा उन कार्यों में कितनी जिम्मेदारी के साथ कार्य किया गया है, सकारात्मक कार्य किया गया है। चाहे नकल विरोधी कानून की बात हम करें, हम चाहे यूसीसी की बात करें, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करें, क्या कहते हैं जो हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे उनको 36 आरक्षण देने की बात करें, ये तमाम काम हुए हैं। आप सवाल तो उठा ही नहीं सकते हमारी कार्यशैली पे। हाँ, एक बात पे आप सवाल जरूर उठा सकते हैं कि आपके द्वारा जनता के बीच में कभी जाया नहीं गया। आज अगर आज चुनाव आप देख रहे हैं, आप घरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और लोग आपको दुत्कार के यही बात कह रहे हैं कि आप बाकी पिछले 5 साल आप थे कहां पे, तो ये बात अपने आप सिद्ध होती है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए कार्यों पे जनता मोहर लगाने वाली है। और ए टीम हो कांग्रेस की या बी टीम हो, उनको जनता बहुत ज्यादा वोट देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ना देश की जनता भरोसा करती है, ना प्रदेश की जनता भरोसा करती है। तो मेरा ये मानना है कि जितने कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठे हैं वो सभी जिम्मेदार लोग हैं, उन पे जनता विश्वास करेगी और निश्चित रूप से 25 तारीख को जब निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे सर्वोच्च जगहों पे अपनी निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के साथ वहां पे जीत के साथ परचम लहराएगी। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जिस तरीके से उनके अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जता दी है, बाकी अगर मुश्किलें बढ़ाने लग गए तब बीजेपी क्या करेगी, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरीके से अभी बीजेपी में हाल ही में बड़े नेताओं का आना, उसके बाद सभी चीजों को एडजस्ट करना कांग्रेस के लिए भी मुश्किल था, लेकिन इस बार उतनी ही मुश्किल बीजेपी के लिए भी तो आ गई। आपने भी टिकट, अब वही है ना कि जब अपनी पार्टी के तो लोग ही हैं, प्लस साथ ही साथ बाकी दलों के जो लोग आपके साथ में शामिल हो रहे हैं, और अमूमन चुनाव से पहले अगर कोई दल बदल होता है तो वो टिकटों के लिए ही होता है, ये हम सब जानते हैं। तो वो सारी कमियां जो है दिक्कत कर रही हैं और वो दिख रही हैं। लेकिन अब उन सब के बाद भी अगर जीत के दावे हैं तो देखना होगा भाई, नतीजों में बहुत कम वक्त है, इंतजार कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का रुख कर लेते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी में तो स्थिति ये हो गई कि पैसे लेकर टिकट देने की बात कही जाने लगी। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी जब देखती है कि वो निकाय के चुनाव नहीं जीत रही है, विधानसभा की जीत रही है, लोकसभा नहीं जीत रही है कहीं पे, तो वो प्रोपेगेंडा करती है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा जनता भी पहचानती है। और जहां पर कहीं आपकी अगर व्यक्तिगत बैठक चल रही हो, नामांकन की तैयारी की हो, वहां अगर कोई जा करके झूठ बोलते हुए लाइव करे तो उसके कोई औचित्य नहीं है। देखिए, अगर कहीं इस प्रकार के प्रमाण किसी के पास हैं तो निश्चित तौर पर वो मीडिया के सामने भी रखनी चाहिए, जनता के सामने भी रखनी चाहिए। अनर्गल बातों का जवाब देना बहुत जरूरी नहीं है गरिमा जी। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि विपक्ष ने निकायों में जनहित के मुद्दे नहीं उठाए। अरे अगर विपक्ष ने जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के निकाय प्रशासन को न घेरा होता तो साल भर तक आप निकायों के चुनाव न टालते, साल भर तक निकाय में प्रशासकों के सहारे तक आप मनमानी न करते, 3 बार माननीय हाईकोर्ट में आप झूठे हलफनामे न दाखिल करते। ये इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष ने निकायों में आपके भ्रष्टाचार पर्दाफाश का काम किया। देहरादून नगर निगम में जिस तरीके से जनता की जमीनें कुर्द की गई, जनता के राजस्व का रिकॉर्ड गायब हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है। इस तरीके से चाउमीन से अरबों की संपत्ति खरीदी गई, वो भी जनता जानती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा बदलने पे मजबूर होना पड़ा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा, भले ही आपने
चेहरा बदल दिया हो, लेकिन आपके जो पाप है, आपके जो दाग है, वो चेहरा बदलने से नहीं धुलेंगे। और जनता जनार्दन जब आपसे विकास के मुद्दों पर, आपके भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ रही है, तो आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। स्वयं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं कल सुन रहा था कई जनसभाओं में, वो स्थानीय मुद्दों पे एक शब्द नहीं बोल रहे थे। हाँ, जो है ऐसे ऐसे मुद्दे जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, उन पर जो है अपने भाषण को केंद्रित कर रहे थे। लेकिन जब जनता इनके प्रोपेगेंडा से उब चुकी है, जनता जनार्दन जानती है कि जब तक विकास के मुद्दों पर इनको नहीं घेरा जाएगा, जब तक विकास के मुद्दों को जो है निकाय चुनाव में मतदान का मुद्दा नहीं बनाएगा, तब तक निकाय का विकास नहीं होगा। क्योंकि निकायों में आप देख लीजिए गरिमा जी, फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप निकायों की स्थिति किसी भी वार्ड में अपनी टीम को भेज करके पता कर लीजिए कि वहां पर ऐसा है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए लगातार जनता संघर्ष करने के लिए मजबूर है। मूलभूत सुविधाएं अगर इन्होंने वहां पर उपलब्ध कराई होती, आप एक पार्क भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के बियर बता देंगे जो नया पार्क कहीं देहरादून राजधानी में बना हो, या कहीं पर जो है आपने प्रॉपर नालियों की व्यवस्था बनाई हो। 6 वार्डों में स्मार्ट सिटी के काम हो रहे थे, वो भी राजपुर विधानसभा के। 2018 से वो दुर्दशा इन्होंने पूरे शहर की कर रखी थी कि जगह जगह सड़कें खुदी हुई थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे। बरसात के मौसम में तो इतनी दुर्घटनाएं होती थी कि पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे सड़क है कि गड्ढा है। जो दुर्दशा देहरादून की जनता ने झेली है, क्योंकि स्मार्ट सिटी एकमात्र देहरादून का यही बन रहा था, और अब फिर कह रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भगवान जाने, जनता पहले से हाथ जोड़ रही कि भैया जो व्यवस्थाएं हमारी पहले से चाक चौबंद थी, उन्हीं को आप जो है रहने दीजिए, और इस प्रकार की बातें अब ना ही करें तो बेहतर है। और लगातार जो इनके प्रत्याशी जा रहे हैं जनता के दरवाजे पे वोट मांगने के लिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, अन्य नेता हो, अब मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दों पे इनके पास जो है जवाब नहीं है। सरकार अगर आपके 8 साल से इस प्रदेश में है, 15 साल से आप निकायों में अगर काबिज हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए थी। आप अपनी उपलब्धियां बताते कि भाई हमने ड्रेनेज की व्यवस्था सुधार दी है, हमने नालियों के निर्माण कर दिए हैं, हमने साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर कर दी है, स्ट्रीट लाइटें और खंभों की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल निकासी की कोई दिक्कत नहीं है। अब जनता बताए कि उसको और क्या चाहिए। लेकिन आज आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धियां है ही नहीं है। जनता का आक्रोश इनको झेलना पड़ रहा है, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष ही नहीं किया है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी का संघर्ष ही है जो आप निकायों के चुनाव नहीं करवा रहे थे। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, और क्योंकि ये बात 100% सही है, जनता जनार्दन इस बात को जानती है कि निकायों में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, भाजपा की सरकार ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। कोई रोड मैप इनके पास निकायों की है। अभी भी आप देखिए पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। भाई, आप जो है अभी कह रहे थे मुख्यमंत्री जी पिछले वर्षों, आपको याद होगा, आपने भी डिबेट की कि 2055 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल होंगे, सबसे विकसित प्रदेशों में होंगे। पौड़ी में देखा, गरिमा जी बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, एक बस दुर्घटना हुई और बस दुर्घटना में 6 लोगों की जाने गई, 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और जब गंभीरों के इलाज की बारी आई तो पौड़ी जेल में टॉर्च जला करके जो है चिकित्सक मरीजों का इलाज करने के लिए मजबूर हो रखे थे। आप देखिए कि कौन सा उपकरण करेगा, अगर उसको ऑक्सीजन की जरूरत है मरीज को तो नहीं दे सकते। अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो बिना उपकरणों की और बिजली के आप वो नहीं कर सकते। अगर मूलभूत सुविधाएं जनपदीय अस्पतालों में नहीं जुटा पाए हैं, यह है भारतीय जनता पार्टी का रोड मॉडल, यह है 2025 का देश का सबसे अग्रणी विकसित राज्य। तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश जनता के सामने हो गया है। अब ये जब भी इस प्रकार की बातें करती है, जनता अब निश्चित तौर पर जो है इनको गंभीरता नहीं लेने वाली, और निश्चित तौर पर 25 तारीख को जब निकायों के रिजल्ट आएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है जनता जनार्दन जो है संघर्षशील सरकारें निकायों में चुनेगी जो उनका विकास कर सके।
सके, क्योंकि 15 सालों से इनके झूठ को, इनके जुमलों को जनता ने बहुत देख लिया है। अब बदलाव की बारी है और राजधानी देहरादून में जिस तरीके से इस बार आप देख लीजिए बदलाव की हवा स्पष्ट तौर पर दिख रही है। प्रदेश के अन्य निगमों में, अन्य नगर पालिका, नगर पंचायतों में बदलाव की बहार दिख रही है और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जनता का प्यार, दुलार और समर्थन मिल रहा है। इसी से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को, लोकसभा और विधानसभा के मुद्दों को निकायों में उठाने के लिए मजबूर हो गई है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चाहता है कि ध्रुवीकरण के नाम और ध्रुवीकरण की राजनीति के नाम पर निकायों में इनके जो है जनप्रतिनिधि चुन करके आए। लेकिन जनता अब जागरूक है, काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। जनता ने अब कह दिया है कि भाई बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब बदलेगी निकायों की सरकार और निश्चित तौर पर निकायों में कांग्रेस का परचम लहराएगा। गरिमा जी, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए मीनाक्षी घड़ियाल जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ वापसी के बड़े दावे कर रही है, लेकिन यूकेडी अभी भी इंतजार में है, ऐसा क्यों? यूकेडी की ओर से बहुत सारे अहम मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन यूकेडी का साथ जनता क्यों नहीं देती? क्या वजह है आखिर? रिसोर्सेज की कमी कई बार प्रवक्ताओं की ओर से कहा जाता है, लेकिन जो दल आंदोलनकारी रहा, हम कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपने उत्तराखंड के मुद्दों को हमेशा उठाया, लेकिन सत्ता का सुख अगर राजनीतिक पार्टी होने के नाते कहें तो शायद नहीं मिल पाया। जी गरिमा जी, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है और कई अन्य लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो क्षेत्र की पार्टी है, क्षेत्रीय दल, इसको मजबूत होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता, मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आती कि जनता के अंदर भावनाएं तो हैं क्षेत्रीय दल को लेके, लेकिन वोट देने में न जाने ऐसा क्या होता है कि वोट हमारी झोली में नहीं पड़ पाते हैं। लेकिन फिर भी हम लगातार कोशिश करते हैं कि जो ये सत्ताधारी पार्टियां हैं, इनके जो गलत नीतियां हैं, गलत कारनामे हैं, उनको जनता के सामने रखा जाए। बाकी फिर जनता की इच्छा है कि वो किसको वोट करें। एक बात हमारी भाजपा प्रवक्ता जी जो हैं वो बड़े घमंड के साथ कहते हैं कि जनता ने हमें चुना, हमें चुना। अरे आप इसका बैकग्राउंड तो देखिए कि चुनने वाले आप जिनको चुनने की बात कर रहे हैं, आप उन्हें खरीद के किसी और पार्टी से उठा के लेके आए हैं। आपकी ये रणनीति रही है कि आप जनता के पैसों को इन चीजों में बर्बाद करते हैं। आपको दिखता है कि आप किसी और पार्टी के नेताओं के ऊपर ये जो घमंड दिखाते हैं, एक्चुअली आप किसी और पार्टी के नेताओं के ऊपर घमंड दिखाते हैं। आपका अपना कोई कार्य नहीं होता। अगर आप इतने घमंड के साथ कहते हैं कि हमें जनता हर जगह चुन रही है, तो इस बात को भी आप देख लीजिए कि नगर निकाय में कई ऐसी जगह हैं जहां पे निर्दलीय मेयर जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। कई ऐसी जगह है वार्ड, कई जगहों पे निर्दलीय इसके बाद में आते हैं। तो क्या वहां पे आप लोग काम नहीं करते हैं? क्या आप पूरे प्रदेश को अपना प्रदेश नहीं समझते हैं? तो इसका मतलब ये है कि देखिए, ये चांस की बात है कि आप किसी जगह पे कुछ एक्स्ट्रा वोट लेके जीत जाते हैं, लेकिन ये अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको सारी की सारी जनता, चाहे वो कांग्रेस को जिन्होंने वोट दिया हो, चाहे यूकेडी को वोट दिया हो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि देखिए, मैं भी कोई पॉलिटिकल मेंबर होने से पहले यहाँ समाज की एक व्यक्ति हूँ, समाज में मैं भी रहती हूँ, और जिन समस्याओं को मैं फेस करती हूँ वही समस्याएं आम जनता यहाँ पे फेस कर रही है। तो हम लोग जानते हैं कि एक इतना सुंदर जो देहरादून हुआ करता था, इस पार्टी ने उस देहरादून की पूरा नाश मार दिया है। उस देहरादून को बर्बाद होते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा है, और इसीलिए हम लोग जो है लगातार चुनाव में भी आते हैं कि इनकी जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, उनको जनता को समझा सके और जनता इन चीजों को समझ सके। और ऐसा नहीं है कि जनता समझ नहीं रही है, जनता कई जगहों पे इनको हार का मुंह दिखाती है, जनता बताती है इनको बल्कि सतर्क करती है कि आप लोग सावधान हो जाइए, वरना आप जो दूसरों पार्टी के नेताओं को खरीद के अपने पास लेके आते हो, ये ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं। आपका जो झूठ है जनता के सामने, वो ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। और जहां तक बात आई कि ये नगर निकाय में ये जो लोग संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं कि हम संकल्प पत्र लिखित में दे रहे हैं और जनता के पास कम से कम सबूत तो होगा कि हमने लिखित में बोला है, तो आप ये सोचिए कि नौबत आई क्यों? क्योंकि ये मुंह से जो चीजें बोलते हैं, ये कई बार पुकरे हैं। इन्होंने कई ऐसी चीजें जो है जनता के सामने वादे किए थे, कई ऐसी बातें की थी जिनको ये पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इन्हें अब एक नई तरीके से जनता को बरगलाना है, इसीलिए ये लिखित में संकल्प पत्र दे रहे हैं। वरना इन्होंने अगर काम किया होता तो मुझे लगता है कि जनता स्वयं इनको बोलती, इनकी उपलब्धियां गिनवाती। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति आज हम पूरे देहरादून में देख रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में देख रहे हैं, उस हिसाब से इनका नगर निकाय चुनाव में जीतना बहुत मुश्किल है।
और ये इन लोगों को देखिए घमंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सत्ता में भी आ जाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि पूरे ठीक है। राज्य के लोगों के लिए आप काम करें और ठीक राज्य है। के लोगों की समस्याओं का समाधान करें। ये नहीं ठीक है, कि आप जल्दी से राजेश जी को सुन लेते हैं, वो कुछ कह रहे थे। राजेश जी आपके जवाब में कुछ कहते, राजेश जी जल्दी से। गरिमा जी सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूँ घोटाले घमंड की माना मैं भूल गई, मैं हाँ घोटालों सर, की बात ठीक है कर मैम, रही थी। प्लीज आप सुन लीजिए जल्दी से, पक्का मैं। घमंड, अहंकार और हकीकत, तीन चीजों में बड़ा फर्क होता है। यहाँ पे बैठे प्रवक्ता सभी शिक्षित और बहुत विद्वान लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो बात हमने कही है वो 3 टर्म की हकीकत की कही है। और संकल्प पत्र की जब बात करते हैं तो संकल्प पत्र में ये समझ आता है कि अगर हमने चुनाव से 1 हफ्ता पहले जारी किया है, अभी तक इनके जो केंद्रीय प्रवक्ता जो शुरू में हमने क्लिप देखी उसमें देख रहे थे, वो कहते हैं हमने 1 महीना पहले संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अगर हमारे संकल्प पत्र पे जवाब है तो आपको क्या आवश्यकता पड़ी कि आपने 1 महीना पहले संकल्प पत्र जारी करके लोगों को बांटना शुरू करा। हाँ, उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रदेश की एक मिनट अब मीनाक्षी जी ऐसे बीच में प्लीज नहीं, प्लीज मीनाक्षी जी। सुन रहा था मैं, हमें पता बड़े है अच्छे कि से क्या सुन रहा था समस्याएं हैं आपको। जनता की। मीनाक्षी जी ऐसे नहीं होता ना, बीच में अगर आप बोलेंगे तो फिर वो बोल नहीं काम पाएंगे। करते आप हैं, सुन रहा काउंटर था कर मैं सकती हो, आपकी लेकिन प्लीज अभी वक्त बहुत कम है, जल्दी से उनको कंप्लीट कर दीजिए, पहले फिर डिबेट संकल्प क्लोजिंग का पत्र टाइम जारी करने वाले लोग हमारे संकल्प पत्र पे सवाल उठा रहे हैं, वो ये देखें कि वो जमीन में खड़े कहां पर हैं। जब जब सत्ता का सुख मिला, सत्ता में उन्होंने अच्छे काम करने के बजाय अपने घर भरने का काम किया। कांग्रेस की बी टीम बनकर लगातार प्रदेश के अंदर काम करते हैं। जब भी वोट मांगते हैं कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं, इसीलिए प्रदेश की जनता इनको नहीं चुन रही है। ये अपने गिरेबान में झांके और ये तय करे कि ये है कहां पर, ये है ठीक है। कहां पर। चलिए देखिए, ये अभी है जनता कहां पर। के हाथों में कमान है और चुनाव की घड़ी आ चुकी है। अब यहाँ पर बहस करने से फायदा नहीं होगा। अब जब जनता तय करेगी कि किस पर विश्वास दिखाना है, तभी फैसला हो सकेगा और वही सबसे ऊपर होगा। अभी बहस मत कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उम्मीद है कि जल्द ही स्मार्ट सिटी विजन, जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी सरकार की ओर से, इस बार उनका कैसा प्रदर्शन रहता है और साथ ही विपक्ष जो अपनी जीत के बड़े दावे कर रहा है, वो जनता का कितना दिल जीत पाता है, देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।